जादुई थाली। अजी क्यों जिद पर तने हुए हैं? धरती पर खड़े होने का बल नहीं बचा तुम्हारे शरीर के भीतर। राम ना करे तुमको कुछ हो गया तो इस बुढ़ापे में मैं किसके सहारे काटूंगी? पन्ना, अगर जाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा क्या? फिर खाएंगे क्या? ये पापी पेट तो नहीं मानेगा ना। कितना आस लगाई थी कि मेरे दोनों बेटे राम लखन बनकर हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, मगर लुगाइयों के आते ही गिरगिट की सी चाल बदल दिखाई उन्होंने। बेटों के छोड़ जाने के बाद 60 वर्षीय गजोधर अपनी पत्नी पन्ना के संग गांव के अंतिम छोर में बसे नदी के किनारे एक गुमटी डालकर गुजर बसर कर रहे थे। अच्छा, मैं जाता हूँ, तुम भीतर से किवाड़ कस लो। घर का दाना पानी चलाने के खातिर गजोधर सारा दिन सड़कों पर घूमकर कबाड़ टटोलता और उन्हें बोरियों में भरकर मोहसिन भंगार वाले के हाथों बेचा करता था। राम राम मोहसिन भाई, ये लो, जल्दी से इस कबाड़ का भार तोलकर दाम दे दो। ये लो चचा जान, 15 किलो कबाड़ था, जिसके कुल मिलाकर बनते हैं 150 रुपया। अरे जो भी बन पड़ता है दे दो भाई। गजोधर उन पैसों के मुट्ठी में बांधकर घर लौटते हुए खुद से बतियाते हुए बढ़ता जा रहा था। एक सवेर से सांझ तक घुमक्कड़ की तरह किवाड़ बिन चुनकर भी सिर्फ 150 रुपए हाथ लगे हैं। ये तो बनिए की उधारी चुकाने में ही बराबर हो जाएगी। आज का राशन पानी कैसे मोल लूंगा? गजोधर को जो बात पूरे रास्ते खलती है उसके संग वही होता है। बनिया उसे पैसे लेने के बाद अपना पल्ला झड़पते हुए उसे दुकान से भगा देता है। क्या बात है जी, आप परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? पन्ना, धिक्कार है जो मैं भरसक तुम्हारा पेट भी नहीं पाल सकता। चुप हो जाइए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और फिर ये क्या कम है कि हम थोड़े में भी संग हैं? सीमित भंडारण होने के चलते जहां बुढ़ापे की उम्र में उन्हें अत्यधिक पोषक तत्व से परिपूर्ण आहार खाना था, वहां बूढ़े दंपत्ति आधा पेट खाकर एक दूसरे के आगे अपनी झूठी तृप्ति भरा रुझान प्रकट करते हैं। हर एक दिन गजोधर सड़क पर घूमकर जो कबाड़ चुनता, उसी से वह रात में अपने पेट की आग को बुझा पाते थे। एक रोज जब गजोधर घर लौटते हुए कहता है, सवेरे से अब तक एक पैसे का भी कबाड़ नहीं दिखाई पड़ा। एकाएक उसकी बूढ़ी निगाह रास्ते के बीचों बीच पड़ी एक साधारण थाली पर जाती है। गजोधर उसे लेकर घर आकर अपनी पत्नी को देता है। पन्ना, ये देखो, मुझे चौराहे के बीचों बीच ये थाली मिली। इसकी चमक और दमक देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी बर्तन व्यापारी के ट्रक से गिर पड़ी थी। आज आपको इसी थाली में खाना परोसती हूँ। पन्ना उस थाली को धो पोंछ कर उसे गजोधर के आगे बिछाकर जैसे ही उसमें थोड़ा सा चावल परोसती है, थाली के चारों ओर एक तेज चुभने वाली चमक प्रकाशमान होती है और दोनों की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। अरे तुमने तो इसमें जरा सा चावल का कतरा डाला था, फिर ये थाली अपने आप चावल से लबालब कैसे भर गई? कहीं ये माँ अन्नपूर्णा की दया तो नहीं है? मुझे तो ये माया इस जादुई थाली की लगती है। देखो, एकाएक इस थाली का रंग भी साधारण से सुनहरा हो गया। जादुई थाली का पुख्ता प्रमाण जानने की खातिर पन्ना थाली के भीतर के चावल को निकालकर इस बार उसमें कच्चा दाल डालती है। जादुई थाली एक बार फिर अपनी माया को प्रकट करती है। मैंने इस थाली के भीतर दाल के चुनिंदा दाने डाले थे, मगर इसका पूरी तरह भरना इसके जादुई होने का पुख्ता प्रमाण दे चुकी है। काश कि हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम उसे भी इस जादुई थाली के सहारे बढ़ा सकते थे ना पन्ना। पैसे ना सही, मगर अब ये जादुई थाली पैसे कमाने का जरिया जरूर बनेगी। मगर कैसे? पन्ना टोकरी में पड़े अल्प सब्जियों को जैसे ही जादुई थाली में डालती है, थाली के भीतर सैकड़ों सब्जियों की भरमार लगकर जमीन पर गिरने लगती है। अरे इस जादुई थाली के तो खेल निराले हैं। एक ही क्षण में कैसे एक आध सब्जियों को थैला भर सब्जियों में बदल डाला। जादुई थाली से मिले सब्जियों को बड़े से टोकरी में भरकर बूढ़ा गजोधर उन्हें माथे पर लाद कर बेचने के लिए चल पड़ता है। सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जियां ले लो, पालक गोभी आलू, ये लो भैया रास्ते का माल सस्ते में, सब्जी ले लो। गजोधर को यूं सब्जी बेचता देख गांव की झुमरी बोल पड़ती है, अरे ओ सब्जी वाले बिहारी बाबू, का भाव बेचत हो ई भाजी तरकारी? एकदम सस्ता और सारी सब्जियां एकदम कच्ची और ताजी हैं। झटपट से 1 किलो आलू और 1 किलो पालक तौल दो। गजोधर झुमरी को सब्जी तौल कर दे देता है। तभी झुमरी उसे पैसे देते हुए कहती है, अरे ये रास्ते का माल सस्ते में का मतलब था? झुमरी की बात सुनकर गजोधर मन में कहता है, अब क्या कहूं कि ये सब्जी जादुई थाली की देन है जो मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी, तभी तो रास्ते का माल सस्ते में बोलकर बेच रहा हूँ। गजोधर बाजार में जाकर अपनी सारी सब्जियां बेचकर कमाए हुए पैसे लेकर घर आता है। पन्ना, ये रही आज की कमाई। पन्ना जादुई थाली को जमीन पर रखकर जैसे ही एक सिक्का थाली के भीतर डालती है, वह 10 सिक्के बन जाते हैं। इसका अर्थ इस जादुई थाली की खासियत यह है कि जो कुछ भी इसमें एक अंश डाला जाएगा, ये उसे 10 गुना करता है। फिर पन्ना एक साथ सभी सिक्के और नोटों को जादुई थाली में एक साथ डालती है कि सिक्के लावे के फूटने की सी ध्वनि करते हुए थाली को ऊपर तक भर देते हैं। जादुई थाली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इन चंद पैसों को अपने जादू से इतना बढ़ाया है कि हमारे कमाई के रास्ते खुल सके। दोनों संग मिलकर उन पैसों को बैठकर गिनती करते हैं, जिसके बाद सुबह गजोधर कहता है, तो क्या सोचा आपने? रात भर सोचने के बाद मैंने ये तय किया है कि जिस जादुई बर्तन से मुझे ये पैसे मिले हैं उसे मैं बर्तन बेचने का काम खोलूंगा। उसी दिन गजोधर एक खाली पड़ी दुकान खरीद कर उसमें बर्तन बेचने का कारोबार शुरू करता है, जहां सतपाल आकर कहता है, अरे चाचा, जरा थाली दिखाना। तभी उसके बगल में बैठी पत्नी झुमरी कहती है, हाय दैया सजनवा, ईता उन्हें भाजी तरकारी वाले चाचा हैं जौन से हम कल सब्जी खरीद रहे।
इतनी जल्दी धंधा हेर फेर कर डाला? अरे बिटिया, जो बीत गया वो बीत गया। अब ये पन्ना बर्तन भंडार ही मेरा पुख्ता काम है। गजोधर एक एक करके उन्हें कई बर्तन दिखाता है। तभी झुमरी की नजर कोने में रखी जादुई थाली पर पड़ती है। वो थाली की नक्काशी बड़ी नीक है। माफ करना, वो थाली बिकाऊ नहीं। दरअसल वो थाली इस बर्तन की दुकान की शोभा है। दोनों बर्तन खरीद कर गजोधर को पैसे देकर जाते हैं और गजोधर कहता है, ये इस दुकान की पहली कमाई है, जादुई थाली। इसे मैं तुम्हें सौंपता हूँ। हर एक दिन की शुरुआत गजोधर अपने जादुई थाली का बखान करके करता। कुछ ही दिन में उसके बर्तन की दुकान परवान चढ़ जाती है। दिन भर की कमाई को गजोधर जादुई थाली में डालता, जिसे वह जादुई थाली उसे 10 गुना करके लौटाया करती, जिससे वह घर बार, अच्छा खान पान सब कुछ हासिल करते हैं। इस जादुई थाली के चलते हम बूढ़े बुढ़िया के पास आज सब कुछ है। मगर पन्ना, उनका क्या, जिनके बेटे ब्याह के बाद अपने उस बुजुर्ग माँ बाप को भूल जाते हैं जो उन्हें माली बनकर खून से सींचकर बड़ा करता है। वही बच्चे उन्हें कांटों में लाकर छोड़ देते हैं। गजोधर जादुई थाली में अपनी सारी कमाई डालता है। तभी जादुई थाली उसे 10 गुना पैसे फेर कर लौटाती है, जिसे वह बुजुर्ग के खातिर एक आरामदायक वृद्धाश्रम बनवाकर वहां सुख सुविधा की तमाम चीजों की उपलब्धि करता है। हम बूढ़े बुढ़िया ने जो झेला है वो अब उम्र के इस पड़ाव में किसी और बुजुर्ग को नहीं झेलना होगा। तुम्हारा शुक्रिया जादुई थाली, मैं आजीवन तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने सिर्फ न हमारा पेट भरा है, बल्कि अपनी जादुई शक्ति से हमको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। इस तरह वह दंपत्ति आगे भी जादुई थाली का लगातार सदुपयोग करते हैं। कभी वह जादुई थाली से भूखे की भूख मिटाते तो कभी बेसहारों का सहारा बनते थे। बाढ़ में बहू की डोली। कई कोस की दूरी पर बसा हुआ नत्थुपुरा गांव पूरी तरह देहात था। उस गांव में ओमकारा नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुरेखा और बेटी सिया के साथ एक मड़ैया में जीवन काट रहे थे। अजी, तुम्हें कोई खोज खबर है भी कि नहीं? अरे क्या हुआ भगवान, भोर सवेर चंडी का रूप क्यों धरे बैठी हो? ब्याह के लायक हो चली है अपनी सिया, मगर उसके ब्याह के खातिर अब तक 4 पैसे भी ना जोड़ सके हैं। क्यों व्यर्थ की चिंता धरे बैठी हो? हाँ, जवान बेटी को छाती बिठाकर रखना ठीक नहीं। ठीक है, आज ही मैं बिटिया के ब्याह की खातिर पंडित जी को तस्वीर दे आता हूँ। खेत पर जाते हुए रास्ते में उसे पंडित जी दिखते हैं। अरे पंडित जी, जयराम जी की बड़ी लंबी आयु है आपकी, जो यहीं भेंट हो गई। कहो ओमकार, जरा जल्दी, मैं हूँ, शहर जा रहा हूँ। ये मेरी बिटिया की तस्वीर है, इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाशिए। ओमकार पंडित जी को तस्वीर थमा देता है। थोड़ी देर में पंडित जी शहर में रहने वाले भार्गवी के घर दस्तक देते हैं। ये वो तस्वीर है जिनके रिश्ते वैभव की खातिर सामने से चलकर आए हैं। वो सब तो ठीक है पंडित जी, दहेज मिलने की क्या आशा है? खानदानी लोग हैं भार्गवी जी, अच्छा खासा घर बार, कितने तो जमींदार हैं। पैसों के अमीर दिल के गरीब होते हैं, यहाँ से कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। भार्गवी जी, किस उलझन में पड़ गई आप? कुछ नहीं पंडित जी, ये लड़कियां मेरे बेटे के संग कुछ जचेंगी नहीं। अब तो अंतिम एक ही तस्वीर बची है, मगर उनका और आपका तालमेल बैठेगा नहीं। अरे लड़की की सूरत तो दिखाइए। पंडित जी जैसे ही तस्वीर दिखाते हैं, वैभव पहली ही नजर में सिया के रूप का कायल हो जाता है। बड़े ही गरीब घर की बेटी है। पंडित जी, भगवान की कृपा से हमें धन धान की कोई घटी नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है ना माँ? हाँ मेरे लाल, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब तो मेरी झोली इसी गरीब बेटी के बाप के घर में ही भरेगी, क्योंकि जितना देने का जिगरा एक गरीब में होता है, वो हम जैसे रईसों के भीतर कहाँ। अगली भोर माँ बेटे पूरी तैयारी के साथ गाड़ी में सवार होकर रवाना होते हैं। तभी आसमान बरसाती बादलों से घिराता है। थोड़ी देर में दोनों वहां आ पहुंचते हैं, जहां दरवाजे पर खड़ा ओमकार हाथ जोड़े कहता है, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। सिया और वैभव पहली ही नजर में एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुन लेते हैं। जिसके बाद लालच से मांदी हुई भार्गवी कहती है, बच्चों की मर्जी तो उनकी आंखों से झलक ही रही है, अब जरा हम बड़े भी बात कर ले। हाँ समधन जी, चलिए बगल वाली कोठरी में चलकर बात कर लेते हैं। देखिए भाई साहब, मेरा एक उसूल है, साफ कहना सुखी रहना। शहर में हमारा बहुत नाम और रुतबा है, वैभव के खातिर सैकड़ों रिश्ते कतार में लगे हैं, मगर जैसी गुनी बहु तलाश मुझे थी, वो आपकी बेटी में कूट कूट कर भरी है। ये तो आपका बड़प्पन है। तो ठीक है, दहेज के तौर पर आप सिर्फ हमें मोटा मोटा 10 लाख रुपए और बारातियों का पुख्ता इंतजाम और घर का सामान तो सभी देते ही है। इतनी बड़ी रकम सुनकर ओमकार की आंत मानो बाहर आने को हो रही थी। वह लड़खड़ाते स्वर में कहता है, समधन जी, इतनी भारी रकम मैं गरीब कहाँ से जोड़ूंगा? सोच लीजिए ओमकार भाई साहब, आपकी बेटी मेरे घर आकर राज भोगेगी। बेटी के खुशहाल ससुराल के किस्से सुनकर मुंह में ओमकार भार्गवी की सभी मांग में हामी भर देता है और भार्गवी अपने घर लौट आती है। उस रात मॉनसून मानो बेबसी के आंसू बरसा रहा था। ओमकार की आंखों से आंसू के फुहार बरसात के साथ ही बह रहे थे। छत जगह जगह से चू रही थी। हे भोले भंडारी, ये कैसा विघ्न है? अचानक उसकी सिसकियां बगल में सो रही सुरेखा के कान में पड़ते ही वह उठ बैठती है। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? ओमकार रोते हुए सुरेखा को सारी बात कह डालता है। क्या? इतनी बड़ी रकम हम अदा कहाँ से करेंगे? एक तो इतनी कम घड़ी में ब्याह नाद दिया है, बरसात में कमाई का कोई जरिया नहीं, हर बरस सावन भादों में प्रचंड बेरोजगारी से जूझते हैं, ऐसे में बेटी की डोली कैसे उठेगी? एक बाप की ये इच्छा होती है कि उसकी बेटी को अच्छा वर और घर मिले,
चाहे अपनी बेटी की डोली उठाने में अगर बाल बाल भी बिक जाए तो भी इस बाप के कदम पीछे नहीं हटेंगे। कुछ ही वक्त के पड़ाव के बाद शादी का दिन आता है। ओमकार दहेज का सारा बंदोबस्त कर लेता है। ये सब कैसे किया आपने? मैंने अपना सारा खेत बेच दिया सुरेखा, और अभी ये घर भी हमारा नहीं रहा। बेटी की डोली उठने की खातिर आपने पुरखों की जमीन तक बेच दी। ये नहीं सोचा कि भरी बरसात में बेटी की विदाई के बाद हम कहाँ जाएंगे? जहां ईश्वर ले जाए। थोड़ी ही देर में शादी का कार्यक्रम शुरू होता है कि आसमान में मानसूनी बादल छाने के साथ झमाझम बरसात शुरू हो जाती है, जिसे देख भार्गवी कहती है, अरे ये ऐसा घटिया बंदोबस्त किया है तुमने, एक ढंग का पंडाल तक नहीं बन पड़ा तुमसे। बात को बिगड़ते देख ओमकार भार्गवी के सामने अपनी पगड़ी धरते हुए कहता है, समधन जी, डोली और कहार द्वार पर खड़े हैं, फेरे भी पड़ चुके हैं। अब मेरी बेटी पूरे तौर पर आपकी अमानत बन चुकी है। ये रही दहेज की रकम। बहू डोली में बैठ जा। वो गांव के रास्ते कच्चे हैं ना, ज्यादा जनों का कार में सवार होना खतरा बन सकता है। जा जाकर डोली में बैठ जा। भोली भाली सिया डोली में चढ़कर बैठ जाती है और भरी बरसात में अपने मायके से विदा लेती है। कहार बारिश में भीगते हुए गाड़ी के पीछे पीछे डोली कंधे पर धरकर चलने लगते हैं। तभी भार्गवी कहती है, गाड़ी की रफ्तार तेज कर दो। आप गाड़ी की रफ्तार तेज क्यों कर रहे हैं? जानती है ना, कहार की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं है। वह वैभव को बहला फुसला कर चुप करा लेती है और दोनों अचानक ओझल हो जाते हैं। अब बरसात भी भीषण बाढ़ और तूफान में ढलती जा रही थी। अरे ये दूल्हा और दूल्हे की माँ कहाँ गायब हो गई? बाढ़ का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, हमको जल्दी डोली को सही पते पर पहुंचाना होगा। डोली में बैठी सिया के मन में अनेकों सवाल उमड़ रहे थे। तूफान अपने चरम सीमा पर आ चुका था, जिसके चलते डोली का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है और बरसात का पानी डोली में भरने लगता है। सभी कहार उफनते बाढ़ के पानी को देख डोली को बीच रास्ते में छोड़कर भाग चलते हैं। अरे ठहरो जरा, अब इन्हें और माजी को कहाँ खोजूं? बाढ़ ने पूरे रास्ते को अपनी जकड़ में ले लिया है। ऐसे में टायर के छाप भी धूमिल हो चुके हैं। दुल्हन बनी सिया अंत तक हिम्मत बांधकर उन्हें खोजती है और तभी वह शहर की सीमा को पार करके अपनी ससुराल की चौखट पर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास और पति की गाड़ी का चक्का एक गड्ढे में फंस चुका है और दोनों जख्मी हालत में बेहोश पड़े थे। माँ जी, वैभव जी, आंखें खोलिए। हे भगवान, बाढ़ ने इनका क्या हश्र कर दिया है। मुझे उन्हें लेकर सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। बाढ़ का बढ़ता हुआ जलस्तर देखकर दुल्हन सिया दोनों को एकाएक बाहर निकालती है। तभी दोनों को होश आता है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा बाढ़ के बीच फंसे लोगों को बचाया जाता है। अब बरसात थम चुकी थी, मगर भार्गवी की आंखों से पछतावे की फुहार लगातार बरसती ही जा रही थी। बहू, अपने इस लोभी लालची सास को माफ कर दे। मैंने जानबूझकर तेरी डोली को बाढ़ के बीच छोड़ दिया था ताकि तुझसे पल्ला झाड़ सकूं। शायद उसी का फल ईश्वर ने इस बाढ़ के द्वारा मेरा सब कुछ छीन कर लिया है। कुछ दिनों के बाद रेस्क्यू टीम द्वारा बाढ़ पर काबू पाया जाता है, जिसके बाद भार्गवी अपनी नई नवेली बहू का बाढ़ के प्रकोप से ग्रसित घर में तहे दिल से स्वागत करती है। कुएं पर भूतिया बच्चों का कब्जा। जबलपुर नाम का एक गांव था जो एक समय में काफी सुखद और समृद्ध था, मगर कुछ समय से पूरा गांव मानो आतंक और खौफ के साए में जीने को मजबूर था। उस गांव में एक कुआं था जो काफी सालों पहले बना था। पूरा गांव की औरतें वहीं से पानी भरकर घरेलू कामों को निपटाती थी। शरबती और गंगा नाम की दो औरतें कुएं पर खड़ी बातें कर रही थी। अरे गंगा, तेरी ये नाजुक कलाइयां किसी काम की नहीं। 10-15 लीटर की बाल्टी भी कुएं से खींच नहीं पा रही। अरे अब कितना जोर लगाऊं? एक तो कुआं इतना गहरा है, ऊपर से पानी से लबालब भरी बाल्टी को सरकने में समय तो लगेगा ही। अरे जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है। अगर वो आ गई तो इसी कुएं पर हमारी ऊपर की टिकट कट जाएगी। सांझ का अंधेरा घेर आते ही सभी औरतें अपने गागर बर्तन सब लेकर घर में घुसकर केवाड़ भेड़ लेती हैं। तकरीबन आधी रात कुएं से कुछ बच्चों के रोने की तेज आवाज सभी के कानों में पड़ती है। तभी शरबती खिड़की से झांकते हुए कहती है, देखो वो आ गई। नादान औरत, ये क्या करामात कर रही हो? भले ही वो दिखने में दुधमुहे हैं, मगर है तो भूतिया बच्चे। अगर उन्हें हमारे जागने की भनक लग गई तो वो हमको नोच खाएंगे। ऐसा कहकर वो झटके से खिड़की बंद कर देते हैं। तभी कुएं के चारों ओर बैठे कुछ भूतिया बच्चे, जिनकी खूंखार आंख जानवरों से दांत थे। अरे भूख के मारे पेट के अंदर कबड्डी मची हुई, ये धूर्त गांव वाले बाहर क्यों नहीं आते? लगता है आज भी हम भूतों को शिकार नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर सारे भूतिया बच्चे कुएं में कूद पड़ते हैं। रात के आधे पहर बीतने पर गांव घनघोर आंधी तूफान से भर जाता है। खिड़कियों की खड़खड़ाहट से विपिन की आंख खुलती है। अरे ये अचानक मौसम का रुख कैसे बदल गया? लगता है वो फौरन दरवाजा खोलकर रस्सियों पर टंगे कपड़ों को झटपट उतारने लगता है। तभी उसे एक औरत कुएं में झांकती हुई दिखाई पड़ती है। बचाओ बचाओ, मेरा बच्चा कुएं में गिर गया है। अरे ओ बहन जी, कुएं पर क्यों खड़ी हो? भारी बरसात पड़ने वाली है, जल्दी से घर लौट जाओ। वो औरत लंबे हाथ बढ़ाकर विपिन को खींचकर कुएं के पास पटकते हुए एक भयानक चुड़ैल का अवतार धरकर बोलती है, तूने मुझ चुड़ैल को टोककर अपनी मौत को निमंत्रण दिया था। चुड़ैल उसका गला रेतकर भूतिया बच्चों के बीच फेंक देती है। भूतिया बच्चे एक साथ धावा बोलकर आदमखोरों की तरह उसका खून चूसकर वापस से कुएं में लौट जाते हैं। सवेरे पूरे गांव में रोना पीटना शुरू हो जाता है। अरे देखो लोगों का क्या हाल कर दिया है। उन्हें बानू ने मेरा सुराग उजाड़ दिया। हर दिन गुजरते दिनों के साथ लोगों की मौत का किस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद गांव में एक नई दंपत्ति रहने आते हैं। ये गांव काफी अजीब है। स्नेहा,
शुरुआत में हिचक होती है, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। स्नेहा सारा सामान जगह पर लगाकर खाने की तैयारी में जुट जाती है। पानी की एक भी बूंद नहीं है। वो बर्तन लेकर कुएं पर चली जाती है, जहां गांव की औरतें उसे चेताते हुए कहती हैं, सुनो बहन, तुम्हें जितने जल की आवश्यकता है अभी भर लो, क्योंकि रात में कुएं पर आना मना है। पर ऐसा क्यों भला? अगर जान प्यारी है तो भूल से भी अपने कदम रात में यहाँ मत लेकर आना। उस रात सो चुकने के बाद भूतिया बच्चे छलावे भरी आवाज में रोना मचाते हैं, जिसके चलते स्नेहा की आंख खुल जाती है। अरे इतनी रात है, ये किसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं? आवाज का पीछा करते हुए उसके कदम कुएं पर आ जाते हैं। तभी भूतिया बच्चों की आवाज एकदम से शांत हो जाती है। आवाज तो यहीं से आ रही थी। लगता है किसी का बच्चा कुएं में गिर गया है। जैसे वो कुएं में झांकते हैं, तभी 3-4 भूतिया बच्चे पानी के बीचों बीच डुबकी लगाकर हंसने लगते हैं और स्नेहा को अंदर खींचकर फाड़ खाते हैं और पेट भरते ही उसे मौत के घाट उतार देते। इसका माश तो बड़ा ही लाजवाब और मजेदार था। मजा आ गया। छोटा बच्चा जानकर सभी हम भूतिया बच्चों का शिकार इस मौत के कुएं के पास चले आते हैं। सवेरे पूरा गांव कुएं के इर्द गिर्द जमा होकर बातें कर रहे थे। कुएं के बीचों बीच स्नेहा का शव बुरी अवस्था में तैर रहा होता है। स्नेहा, नहीं नहीं, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अरे कल कितना समझाया था इसे कि आधी रात कुएं पर ना आए। वही हुआ जिसका हमें डर था। क्या मतलब है आप सबका? ये कुआं शापित है। कुछ सालों से इस कुएं पर कुछ भूतिया बच्चों का साया मंडरा रहा है। जो कोई भी उनकी मोहजाल में फंस जाता है वो उसे अपनी चपेट में ले लेते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक दुखद घटना छिपी है। जबलपुर गांव का मुखिया था कामेश्वर। पूरे गांव पर उसी की रिवायत की धौंस जमी हुई थी। गांव 2 तबकों में बटा हुआ था, जहां अमीर वर्ग के लोग बड़ी हवेलियों में ऐशो आराम से रहते थे, वहीं गांव के गरीब गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर थे। समय के साथ उन्होंने भी अपने आप को स्थिर कर लिया। गरीबी की शिकार रह गई तो सिर्फ मुंद्रिका, जिसके 3 बच्चे थे। उसका पति माइकल दिन भर शराब के नशे में चूर रहता था। माइकल, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। साले छोड़ मेरा पैर, वरना यही जमीन में गाड़ कर रख दूंगा। अब मेरा तुझसे मन भर गया है। मुद्रिका के लाखों मिन्नतों के बावजूद भी माइकल उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लगता है मेरे भाग्य में कोई सुख की रेखा थी ही नहीं। मरना भी चाहूँ तो मर नहीं सकती। मैं अपने बच्चों की खातिर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? उसके कुल 4 बच्चे थे, एक 6 माह का बेटा, एक 1.5 साल की बेटी और 2-3 वर्ष के अंतराल के बच्चे। वो उन्हें लेकर दर दर काम के खातिर भटकती है, लेकिन हर जगह उसके हाथ केवल निराशा लगती है। अंत में वो मुखिया के घर आती है। मुखिया जी, मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मैं अपने नन्ही बच्चों का पेट पाल सकूं। क्रूर मुखिया ऐसा सुनकर गुस्से से भौएं चढ़ाकर बिगड़ते स्वर में कहता है, नीच बदजात औरत, मेरी दहलीज पर कदम रखने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? अब क्या यही दिन रह गई है मेरे कि तुझ जैसी नीची जात के हाथ का पानी पीऊं? अपनी इन नाली के कीड़ों को लेकर दफा हो जाए यहाँ से, समझी? मुद्रिका की अंतिम आशा भी टूटकर बिखर जाती है। मेरे पास मौत को गले लगाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। और अंत में वो अपने जीते जागते बच्चों को कुएं में फेंककर खुद भी कूदकर जिंदगी से हार मान लेती है। और तब से ये गांव उन भूतिया बच्चों के कहर से जूझ रहा है। सब कुछ उस मुखिया के चलते है। सभी के गुस्से का प्रकोप मुखिया पर टूट पड़ता है। वो मुखिया के संग कुएं पर आते हैं। तभी मौसम करवट लेता है और चुड़ैल कहती है, तेरे चाची के घाव के चलते मैंने अपने दूध मुहे बच्चों के खून से अपने हाथ रंग लिए। मुझे माफ कर दो मुद्रिका, मैं नहीं जानता था कि तुम इतना बड़ा कदम उठा लोगी। एक औरत होकर भले ही मैं तुझे माफ कर देती, पर एक माँ होने के कारण तुझे माफी नहीं मौत की सजा मिलेगी। मुद्रिका, उसके किए की सजा इसे कानून देगा। इसे तो मैं अपने ही हाथों से मारूंगी। चुड़ैल की आंखों में मानो खून उतर आता है और वो मुखिया की गर्दन उखाड़कर फेंक देती है, जिसे खाकर सभी भूतिया बच्चे अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर गांव वालों के कदम डर से पीछे की तरफ सरकने लगते हैं। डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। आ जाओ बच्चों, अपनी माँ के पास आ जाओ। सभी भूतिया बच्चे घुटनों के बल चलकर चुड़ैल की गोद में समा जाते हैं और चुड़ैल कहती है, आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ, मुझे चलना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने भूतिया बच्चों के संग ओझल हो जाती है, जिसके बाद गांव के निवासी बेखौफ होकर कुएं से पानी भरने लगते हैं। गोबर चुराने वाली चुड़ैल। शाम के 8 बजे महेश गाय के तबेले में अपनी गाय को चारा डालते हुए बोलता है, ओ मेरी प्यारी धन्नो, जैसे मैं तुझे इतना सारा चारा खिलाता हूँ, उसी तरह तू मुझे ढेर सारा दूध और गोबर दिया कर, जिसे बेचकर मैं तेरी जैसी और भी 2-3 गाय खरीद सकूं। चल अब मैं भी चलता हूँ खाना खाने। इतना बोलकर महेश अपने घर जाता है और खाना खाकर सो जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके कानों में उसकी गाय के तेज रंभाने की आवाज आती है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो बोलता है, अरे मैं अभी तो उसे इतना सारा चारा देकर आया हूँ, फिर धन्नो क्यों चिल्ला रही है? वो किसी मुसीबत में तो नहीं? चलकर देखता हूँ। जिसके बाद महेश तबेले में जाकर आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता और महेश वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर महेश बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? तूने मुझे नहीं पहचाना? बड़े अफसोस की बात है, मैं तेरी मौत हूँ और तुझे ऊपर पहुंचाने आई हूँ। छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ, वरना ये चुड़ैल मुझे मार देगी। मूर्ख इंसान, कब तक तू अपनी मौत से भागेगा? आज तेरा मरना निश्चित है, मरने के लिए तैयार हो जा।
इतना बोलकर चुड़ैल महेश का गला अपने हाथों से दबाकर उसे मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल महेश की गाय का सारा गोबर चुराकर वहां से चली जाती है। इस हादसे को कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक रात की बात है। उस रात जगदीश खाना खाकर आंगन में टहलते हुए अपनी पत्नी सावित्री को आवाज देते हुए बोलता है, सुनो सावित्री, मैं तबेले में जा रहा हूँ, गाय को चारा डालने, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। ठीक है, जल्दी आइएगा। जिसके बाद जगदीश घर से बाहर निकलता है। उसका तबेला घर के बगल में ही था और जगदीश तबेले के अंदर घुसता है और वो देखता है कि उसकी गाय का गोबर एक घूंघट में बैठी औरत उठा रही है, जिसे देखकर वो बोलता है, कौन हो तुम और यहाँ पर मेरे इस तबेले में क्या कर रही हो, और तुम मेरी गाय का गोबर क्यों चुरा रही हो, जवाब दो मुझे। तभी चुड़ैल खड़ी होती है और अपना घूंघट हटाते हुए बोलती है, जवाब चाहिए तुझे तो सुन, मैं तेरी मौत हूँ और तुझे मारने के लिए यहाँ आई हूँ। अपने सामने चुड़ैल को देख जगदीश डर से थर-थर कांपने लगता है और उससे अपनी जान की भीख मांगते हुए बोलता है, मत मारो मुझे, भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो, छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मरना ही होगा। बचाओ, बचाओ मुझे। उसकी चीख सुनकर सावित्री भी दौड़ी दौड़ी तबेले में आती है, लेकिन तभी चुड़ैल जगदीश का गला दबाकर उसे मार देती है और चुड़ैल बोलती है, तो तू भी आ गई मरने के लिए? कोई बात नहीं, मैं तेरी इस अधूरी ख्वाहिश को अभी पूरी कर देती हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे। लेकिन चुड़ैल सावित्री की जरा भी बात नहीं सुनती और उसे भी मारकर उनकी गाय का सारा गोबर चुराकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही हर रात चुड़ैल गांव में आकर अपना शिकार करती और गोबर चुराकर भाग जाया करती थी। अचानक से गांव में लोगों की मौत होती देख पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल जाता है। लेकिन एक दिन इस विषय पर गांव के कुछ लोग बात करते हैं। कुछ पता नहीं चल रहा कि गांव के लोगों को कौन मार रहा है। पुलिस वाले भी छानबीन करके थक गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा ना हो कि ये गांव इंसानों के बगैर बंजर धरती बन जाए। देखो भैया, आज के टाइम में तो कोई भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गांव में किसी बुरी शक्ति ने अपना बसेरा कर लिया है और वही लोगों को मार रहा है। अगर तुम सभी कहो तो मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जहां मैं तुम सभी को लेकर जा सकता हूँ और वो हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम सभी इसी वक्त तुम्हारे साथ तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद वो सभी तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और शंकर तांत्रिक बाबा से बोलता है, प्रणाम बाबा, हमारी मदद करिए। अचानक से हमारे गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया है, लोग अपने आप ही मरते जा रहे हैं। अब आप हमें बचा सकते हैं, हमारी रक्षा करिए। तुम लोग घबराओ मत, मैं शीघ्र ही अपने इंद्रिय शक्ति से पता करता हूं कि वो कौन है जो गांव में आतंक फैला रहा है। इतना बोलकर तांत्रिक अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर बोलते हैं, तुम्हारे गांव के लोगों को एक चुड़ैल मार रही है और फिर उनकी गाय का गोबर चुराकर वहां से चली जाती है। वो इस गांव के एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी, सबको मार डालेगी। बाबा, कोई तो उपाय होगा उस चुड़ैल को रोकने का। उपाय यह है कि हमें यज्ञ करके उस चुड़ैल को यहां बुलाकर उससे पूछना होगा कि आखिर क्यों वो लोगों को मार रही है। जिसके बाद बाबा यज्ञ जलाकर मंत्र पढ़ते हुए पूजा आरंभ करते हैं। मंत्रों की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आती है और बोलती है, बता तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तू जानता नहीं कि मैं इंसानों के लिए काल हूँ, उनकी मौत का फरिश्ता हूँ? क्यों तू लोगों को मार रही है? आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? तुझे क्या लगता है तू मुझसे पूछेगा और मैं तुझे सब बता दूंगी? कभी नहीं मूर्ख तांत्रिक, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता, मैं तुझे मार डालूंगी। बहुत गुरूर है ना तुझे अपनी शक्तियों पर। रुक, मैं तेरे इस गुरूर को इसी वक्त चकनाचूर करता हूँ। इतना बोलकर बाबा चुड़ैल के ऊपर अभिमंत्रित भभूति फेंक देते हैं, जिससे चुड़ैल चलने लगती है और बोलती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। ये कहानी मुकुंदपुर गांव की है, जहां हरियाली से भरपूर सुंदर सुंदर खेत, जगमगाते हुए तालाब थे। दिन में ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती थी। इसी गांव में सुनीता अपने पति मोहन के साथ रहा करती थी और वो बहुत गरीब थे। उनके पास 2 गाय थी, जिनका दूध और गोबर बेचकर वो अपने घर का गुजारा किया करते थे, जिससे धीरे धीरे वो अमीर बन गए थे। ऐसे ही एक दिन मोहन दूध बेचने शहर जाते हुए अपनी पत्नी से बोलता है, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा। ठीक है जी, अच्छे से जाना। जिसके बाद सुनीता गाय के गोबर से उपले बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इनका पड़ोसी भीमा उनकी तरक्की से खूब जलता था और बोलता है, पहले तो इनके पास रहने को घर नहीं, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी, पर अब देखो इनके पास सब कुछ है और वो ऐशो आराम की चीजें। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनसे वो सब कुछ छीन लूंगा। इतना बोलकर भीमा उनके घर जाता है और उनकी दोनों गाय के पेट में चाकू भोंककर उन्हें मार देता है। तभी सुनीता वहां पर आ जाती है और उससे बोलती है, ये क्या किया तुमने भीमा? क्यों तुम जानवरों को मार डाला? इन्हीं के दूध और गोबर की वजह से तुम लोग अमीर हो रहे थे ना, इसलिए मैंने इन्हें मार दिया और अब तुम भी मरोगी। जिसके बाद भीमा सुनीता को भी चाकू से गला काटकर मार देता है और वहीं छुपकर मोहन के आने का इंतजार करता है। तभी मोहन घर आता है और भीमा उसे भी मार देता है। और उसी वक्त मैंने कसम खाई थी कि मैं लोगों को मारूंगी। जिसके बाद मैंने इन लोगों के गाय के गोबर को चुराना शुरू किया और जब ये गाय को देखने आते, मैं उन लोगों को मौत के घाट उतार देती थी। मैं मानता हूँ तेरे साथ गलत हुआ, पर तूने अपने कातिलों को मारकर अपने परिवार का मौत का बदला ले लिया है। अब तू यहाँ से चली जा। नहीं जाऊंगी, मैं इस पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। तो फिर तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा।
इतना बोलकर तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है और गांव चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाता है। श्यामगढ़ गांव में राधा नाम की औरत अपनी सास सुनंदा और ससुर गजेंद्र के साथ रहती थी। राधा का एक छोटा सा बेटा भी था। राधा के पति का देहांत तभी हो गया था जब राधा के बेटे रोहन ने जन्म लिया था। राधा के सास ससुर राधा के साथ साथ रोहन से भी नफरत करते थे और ऐसे ही एक दिन, अरे हो करमजली, कहाँ मर गई? तेरे ऊपर घर छोड़ूंगी तो मेरा घर तो बर्बाद हो जाएगा। पर मम्मी जी, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे ऐसे बोल रही है? हाँ, तू कुछ थोड़े ना करती है, तुझसे गलती तो अपने आप हो जाती है। मम्मी जी, मेरी गलती क्या है? आप मुझे कुछ तो बताइए। मनहूस कहीं की, एक तो तूने घर का काम नहीं किया, ऊपर से अभी तक खाना नहीं बना। तेरे ससुर को काम पर जाना है, तुम लोगों का बोझ भी तो उठा रखा है हमने। मेरे बेटे को तो तेरे बेटे ने खा लिया। जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही मेरा बेटा चल बसा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तुझसे शादी की थी मेरे बेटे ने। पर मम्मी जी, इसमें रोहन की क्या गलती है? वो तो एक छोटा सा बच्चा है। मुझे तुझसे मुंह लगाने का कोई शौक नहीं है। चुपचाप से खाना टाइम पर बना ले और कुछ तो काम कर ले, क्योंकि तुझे तो घर में रहकर सिर्फ रोटियां तोड़ने की आदत हो रही है, कामचोर कहीं की। इतना कहकर सुनंदा वहां से चली जाती है। राधा अपनी आंखों में आंसू लिए खाना बनाकर अपने ससुर के कमरे में ले जाती है और अपने ससुर को खाना देकर कपड़े धोने के लिए चली जाती है। राधा कपड़े धोने लगती है, जबकि तभी एक बार फिर सुनंदा आ जाती है और उससे बोलती है, अरे वाह, आज तो बिना कहे तू कपड़े धो रही है। एक काम कर, ये तेरे ससुर के और मेरे थोड़े कपड़े हैं, इसको भी धो दे। पर मम्मी जी, इसको तो मैंने कल ही धोया था। अगर तूने धोया था तो आज नहीं धोएगी क्या? चुपचाप इसे धो। राधा को अब ना चाहते हुए भी साफ और धुले हुए कपड़े धोने पड़ रहे थे और देखते ही देखते अब कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन राधा की सास अभी भी नहीं सुधरी थी और आए दिन उस पर कोई न कोई अत्याचार करती रहती। एक दिन राधा का ससुर राधा के पास आता है और उससे बोलता है, अरे बहू, तुम्हारी सास और मैं बाहर जा रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ भी मंगवाना हो तो बता दो। नहीं पापा जी, मुझे कुछ नहीं मंगवाना है, आप लोग जाइए, मैं घर का ख्याल रख लूंगी। इतना कहकर राधा वहां से चली जाती है। जैसे ही राधा जाती है कि तभी वहां पर सुनंदा आ जाती है और अपने पति से बोलती है, गजेंद्र जी, अब इसका बोझ नहीं संभाल सकती मैं। अभी तो इसका बेटा ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन जब इसका बेटा बड़ा होगा तो इसके साथ साथ इसके बेटे का भी खर्च हमें ही उठाना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि ये इससे छुटकारा पा लिया जाए। वो कैसे? हम बाजार जा रहे हैं, वहां से इस मनहूस के लिए जंजीर मिट्टी का तेल लेकर आ जाएंगे और इसको जलाकर मार देंगे। अरे वाह भगवान, ये आइडिया तो तुमने बहुत ही अच्छा दिया है। इसको हम जल्दी से मार के आराम से अपनी जिंदगी जिया करेंगे। आपस में बात करने के बाद वो बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं कि तभी दरवाजे पर राधा की बहन रानी आ जाती है और सुनंदा और गजेंद्र के पैर छूते हुए उनको प्रणाम करती है। ये देख सुनंदा और गजेंद्र थोड़े चिढ़ जाते हैं और मुंह बनाते हुए उसको अंदर जाने के लिए बोलते हैं। अरे रानी बेटा, तुम कब आई? और अगर आ ही गई हो तो जाओ अपनी बहन के पास, हम दोनों तो मार्केट जा रहे हैं। ठीक है अंकल जी, मैं दीदी के पास जाकर थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। इतना कहकर सुनंदा और गजेंद्र मार्केट की तरफ चले जाते हैं और रानी राधा के पास चली जाती है। एक तरफ तो राधा अपनी बहन और अपने 2 साल के बच्चे के साथ खुशी से हंस रही थी, वहीं दूसरी तरफ राधा के सास ससुर उसे मारने का सामान ले रहे थे। राधा को ये बात नहीं पता थी कि अब उसकी जिंदगी में एक भूचाल आने वाला है। दीदी, मेरा समय हो गया है, अब मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ। इतना कहकर रानी चली जाती है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद राधा के सास ससुर आ जाते हैं और उससे बोलते हैं, अरे राधा, एक कप चाय बना कर ले आओ। राधा अपने सास ससुर के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। चाय पीते हुए सुनंदा राधा से बोलती है, राधा, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम पास वाले बीच पर जाकर फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अपने सास ससुर का बिहेवियर अच्छा देख राधा थोड़ी खुश हो जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं जरूर जाऊंगी आप लोगों के साथ। बेचारी राधा बहुत ही खुश हो रही थी और वो ये सोच रही थी कि अब उसके सास ससुर उससे नफरत नहीं करते, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शायद आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। और इस तरह राधा जल्द से जल्द अपने बेटे को तैयार करती है और अपने सास ससुर के साथ बीच पर निकल जाती है। एक तरफ राधा अपने बेटे रोहन के साथ बीच पर खेल रही थी तो वहीं पीछे से आकर गजेंद्र ने राधा के सर पर डंडे से हमला कर दिया, जिसके बाद राधा बेहोश हो गई और सुनंदा राधा के दोनों हाथों को जंजीर से बांध देती है। थोड़ी देर बाद जब राधा को होश आता है तब वो देखती है कि उसका बेटा नदी में जा रहा है और सामने मगरमच्छ रोहन का इंतजार कर रहे हैं। वो रोते हुए बोलती है, मदद करो, कोई तो मदद करो, मेरा बेटा उन मगरमच्छों के पास जा रहा है और मेरी ऐसी हालत किसने की, मुझे ऐसे किसने बांधा। वो खुद से सवाल ही कर रही थी कि पीछे से उसकी सास उसके बाल पकड़कर खींचते हुए बोलती है, तुझे हमने भगाने की कितनी कोशिश की लेकिन तू नहीं गई, इसीलिए अब तू सीधे भगवान के पास जा। राधा गिड़गिड़ाते हुए खुद की और खुद के बेटे की जिंदगी की भीख मांगने लगी, लेकिन उसके सास ससुर ने उस पर तरस नहीं दिखाया। पीछे से गजेंद्र मिट्टी का तेल लेकर आ रहा था और उसके साथ सुनंदा मशाल लेकर आ रही थी।
गजेंद्र ने राधा के ऊपर मिट्टी का तेल डालना शुरू कर दिया कि तभी वहां पर राधा की बहन रानी आ जाती है और तुरंत पुलिस को फोन लगाती है। वो भागते हुए रोहन को अपनी गोद में उठाती है और एक हाथ से सुनंदा के हाथों से मशाल छीनकर पानी में फेंक देती है। ये देख सुनंदा और गजेंद्र को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और जब वो उसको भी मारने की कोशिश करती है कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। ये सब देख राधा सुनंदा से बोलती है, मम्मी जी, आप दोनों ने आज तक मुझे अपनी बहू नहीं माना। मैं तो आपको अपनी माँ और बाबा मानती थी, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया? मुझ जैसी बेबस और लाचार माँ का आप लोगों ने फायदा उठाया। मैं आप लोगों का अत्याचार सहती गई, मैं दबती गई और आप लोग हमेशा मुझे दबाते गए। अब नहीं, बस बहुत हो गया, मैं आपको कभी नहीं माफ करूंगी। इतना कहकर राधा रानी के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। राधा रानी की वजह से बच गई। वहीं दूसरी तरफ सुनंदा और गजेंद्र को 16 साल की जेल हो गई और राधा अपने बेटे रोहन के साथ खुशी से रहने लगी।